समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब, इत काऊ को बोलने की ताकत न रहे तब, ताकत न रहे तब, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सुंदर सास जी बितक साहेब 11वां प्रकरण का चौपाई नंबर 17 में मैंने पाठ किया। इसका मतलब 428 चौपाई हमने कवर किया। टोटल लगभग 4000 के आसपास चौपाई है। और प्रसंग परमधाम से लेकर अपने परातम की अवस्था श्रीराज जी महाराज के पास बैठी हुई है। और जीव निद में देखे सुपन्ना यूँ उपजे हम ब्रज बधु जना। जिस तरह से सपना में हम चले जाते हैं, ऐसे ही भले एक ही जगह एक ही कमरा में सोए हैं, लेकिन सपना में हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, नींद के परवश होकर के। ऐसे राज्य के फरामोशी के परवश होकर के मुलमिला में एक ही जगह पर आत्मा, लेकिन इस खेल नाटक के अंदर कहाँ से कहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो फिर राज्य महाराज तारतम ज्ञान द्वारा समेट रहे हैं हमारी चित्तवृत्ति को, और हमारे सुंदर साथ को बटोर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, इस संसार में आने का कारण ये है, संसार का महत्व ये है, शरीर का महत्व ये है। इस शरीर एक बर्तन है और इसके अंदर जो तत्व है वो आप परम धाम की ब्रह्मात्मा हो। और ये साधन से हम कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। इसी तरह ये मनुष्य शरीर रूपी साधन में परम धाम की भक्ति उदय हो गई है। जाति स्मरण कराते हुए सदगुरु महाराज उमरकोट से श्री राजी महाराज ने बिल्कुल जैसे कठपुतली पर्दा के पीछे से नचाता है, ऐसे ही मोहमाया संसार के बीच में राजी महाराज ने अपने प्रेम की रस्सी और विवेक की रस्सी से उन्होंने उमरकोट से भुजनगर, कच्छ देश भुजनगर होते हुए जामनगर, और जामनगर में 14 वर्ष तक अंतिम दर्शन के पश्चात जो एक शास्त्रों का उद्देश्य, लक्ष्य और ब्रह्मधाम का महत्व, संसार में शब्द जरूर आया था लेकिन वहाँ रस नहीं भरा हुआ था। जैसे मान के चलिए लोग अपने घर में डेकोरेशन करते हैं और प्लास्टिक का ऑरेंज और प्लास्टिक का अमरूद लटकाया होता, आकार जरूर होता है। वेद व्यास जी ने कहा, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पाश, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खिलत स्वरूप ब्रजरास। तारतम वाणी इस तरह से हमारे हृदय को खुलस्त कर रहे हैं। प्रेम बसे ब्रह्म सिद्ध, प्रेम तो जीवन का रस है। तो उन्होंने कहा कि संसार में लीलाएं हो रही थी, प्रेम का भास था, तो तारतम द्वारा सदगुरु के हृदय में वास्तव में प्रेम का स्टोर हाउस कहाँ है, इसका महाकारण कहाँ है, ये बताने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो मेन चीज यही है। और इसके पीछे शास्त्र प्रमाण वगैरह बहुत कुछ श्रवण करते हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। बीच में लालदास जी महाराज का भाव विभोर होकर के पीछे आने वाले जो प्रसंग था उसको आगे रख करके भी हमारा हृदय को कोमल बनाने की कोशिश की। ऐसे महापुरुष जो चले संसार से तो समय में गतिविधि कैसी रही, तो बहुत लालदास जी महाराज गलित गात हुए कि रहना ही संसार में क्या है।
जब सार परमात्मा स्वरूप सतगुरु चले, इंद्रावती को वही दशा हुई। राजी स्वरूप महामती प्राण जी चले गए और सुंदर साथ का वही हालत हुआ। तो वो भी एक बार हमारे हृदय को कोमल नरम, ताकि आगे ये महापुरुष, ये जो साक्षात राजी स्वरूप, किस कैसे इन्होंने काम किया, राजी ने क्या किया हमारे लिए, जो बताने से पहले उन स्वरूप जाते समय ये अवस्था हो। इसका मतलब ये जो स्वरूप को वर्णन करने जा रहा हूँ कोई मामूली नहीं है। इसलिए एक की वकर जिन जानो मना, ये धनी जे ले धाम से वचन, ये धाम धनी है। तो कम से कम पहले ही दिल कोमल होकर के बैठ जाएं तो कुछ असर करेगा। इस भाव से भी हो सकता है लालदास जी महाराज के अंतस्करण से राजी महाराज ने ये प्रेरणा दी कि उन स्वरूप को, यह लीला पूरा होने की अवस्था को उन्होंने व्याख्या किया। फिर दोबारा फिर वहीं पहुंच रहे हैं कि हाँ, कि दर्शन के पश्चात घर में परमधाम की बातें शुरू की। घर छोटा पड़ गया तो उसमें से पहला कदम रखने वाला धर्म में समर्पित होकर के आए गंगा जी भाई। पहले दिन इस्लाम में गंगा जी धरे कदम। और ये वाली बात से हमें बहुत प्रेरणा मिला कि हाँ, सही अर्थ में कि कोई भी संस्था का या धर्म सिद्धांत का जब ऑर्गेनाइजर, फाउंडर, मेंबर कि जब आगे बढ़ते कुछ काम के, चाहे सोशल स्टेटस के विषय में हो चाहे कुछ भी हो, शुरू में जो कोई कॉन्सेप्ट लेकर के धरती में प्रवेश होते हैं तो उस समय में सहयोग देने वाला भी परमात्मा का ही। तो इसी कॉन्सेप्ट में भी ब्रह्म सृष्टि के हृदय गिरदय ईश्वरीय आत्मा, उससे घेर करके जीव आत्मा उत्तम जीव होते हुए तो परमात्मा ही फिर उत्तम जीव के साथ साथ में फिर कनिष्ठ जीव भी आकर के बाधा पहुंचाएंगे। तो संसार बनाया ही ऐसे सुख दुख से भरा हुआ है। तो यहाँ अच्छा भी है बुरा भी, यही देखने आए हैं। तो अच्छा कार्य किए बिना बुरा का अनुभव भी नहीं होता है। तो परमात्मा स्वयं 14 लोक के नियम में राम बन के आते हैं तो स्वयं कंस बन, रावण बनकर भी आते हैं, स्वयं द्वारिकाधीश बन के आते हैं तो फिर कंस भी साथ साथ में रहता है। तो ये मिक्सचर ऑफ अपोजिट संसार है। तो पेयर ऑफ अपोजिट है यहाँ पर, मिक्सचर ऑफ अपोजिट भी यहीं पर है। तो इसलिए तो एक खेल रौनक है। लेकिन मज़े की बात है, हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच। पहले ही ताता में ऐसे कॉन्सेप्ट दिया कि सब दिख तो जरूर रहा है लेकिन असर नहीं करेगा, लेकिन गलती के कारण, भ्रम के कारण अपने आप उसके ऊपर असर हो रहा है। ऐसा भाव होने के कारण दुखी है, तो वो भ्रम हटा रहा है। कभी कभी हम फिल्म देखते हैं तो बहुत बरसात होती है, अरे छतरी लाई तो ना, छतरी लाए कि नहीं लाए करके, क्यों बाहर तो बहुत धूप लगा। अच्छा ये तो फिल्म का बरसात। तो आर्टिफिशियल ज़रूर है लेकिन हम ओरिजिनल का याद दिलाता है। ऐसे संसार का हर संबंध आर्टिफिशियल है लेकिन ये संकेत है निस्वत का सागर का है, परम धाम का संबंध का सागर का, ये आत्मा का संबंध परमात्मा। तो फिल्म को देख करके हमें प्राकृतिक ऊपर चढ़ाव, प्राकृतिक जो एक बनक है उसकी व्यवस्था को याद आती। ऐसे ही और ये भी सत्य है कि फिल्म देखते समय पर्दा को कोई याद नहीं करता है, अर्थात आधार को कोई याद नहीं करता, और याद किया भी अगर तो उसको पागल कहा जाता है। इसलिए प्राण जी ने बच्चों पर मैं तो बिगड़िया विश्वती बिछोड़िया। पर्दा के बिना तो प्रोजेक्शन हो ही नहीं सकता। वो तो आधार है, आधार को भूल करके हम 3 घंटे बिता देते हैं। ऐसे ही आधार परमात्मा का नाम गाम धाम स्वर्ग को भूल करके माया में 80 साल बिता देते हैं, 100 साल बिता देते हैं और यह लीला समाप्त कर देते हैं और पहुँचते कहीं नहीं। आत्मा की ये दशा हो रही है। तो ये सब जाति स्मरण कराते हुए आप सब सुंदर साथ सदगुरु के साथ साथ जा रहे हैं। आइए और किस तरह से सदगुरु महाराज का व्यक्तित्व का
सतगुरु महाराज के व्यक्तित्व के ऊपर आज लालदास जी महाराज प्रकाश डालने वाले हैं। तो सुंदर साथ जी जैसे परमधाम बोलते ही जब तारतम्यवाणी द्वारा चरचनी परमधाम एक शब्द में बहुत कुछ समझ में आ जाता है। ऐसे ही सदगुरु बोलते समय आज हम सदगुरु के दैवत को याद करेंगे। बच्चा तो धरती में आ जाता है, स्वरूप तो आ जाता है, लेकिन इसका अंदर का गुण जो है वो बहुत समय बाद पता चलता है। तो हमारे मस्तिष्क में एक विचार का घर, किसी व्यक्तित्व के ऊपर विचार का घर अगर हम देखें तो हमें कान में ये भी समाचार ये भी संदेश आता है कि फलाने के घर में बच्चा पैदा हुआ, गांव में, शहर में, अगल बगल पड़ोसी में, या ऐसे करते करते संबंधियों में, कहाँ देश विदेश में बच्चा पैदा होता है, वहीं पड़ोसी को पता नहीं चलता है, लेकिन भारत में कहाँ कोने में पता चल जाता है कि तुम्हारा चाचा का लड़का हुआ है या जो भी है। पड़ोसी को मालूम नहीं रहता है, लेकिन देश के कोने कोने में फलाना का बच्चा हुआ करके, ये किस आधार पर है? संबंध के आधार पर होता है। वैसे ही पड़ोसी में पता नहीं चलता कि वो गुजर गया कौन गया, लेकिन उसके संबंधी कहाँ उसको पता चल जाता है, उसके हृदय में असर करने लगता है, कि जबकि वहीं के वहीं किसी को पता ही नहीं चलता है। और पता चले तो भी साधारण प्राणी मर गया है कि कुत्ता मर गया कि आदमी मर गया कि कौन मर गया, उन लोगों को ये सड़ेगा, इसको फेंकना जल्दी करो करके उसको फेंकने में रहती है, लेकिन उसका असर तो कहाँ पहुँचे, किसके कारण? संबंध सूत्र के कारण होता है। इसीलिए संबंध मामूली नहीं है। तो देवचंद्र जी महाराज के घर के संबंधियों की बात सुनाई, अलौकिक लौकिक दोनों। गंग जी भाई का घर का नक्शा हमने निकाला, एक एक सदस्यों का भाव हो, तो स्वरूप धरती में आता है, हमें कुछ नहीं पता चलता। बच्चा पैदा हुआ वो पता चलता है। अब कोई 80 साल का कोई व्यक्तित्व जब चला जाता है तो हमारे मस्तिष्क में अरे उसका पूरा लाइफ स्टाइल को हमारे दिमाग में काम करता है। एक व्यक्ति संसार में आ रहा है बच्चा, हमें उसके विषय में कुछ नहीं मालूम, बस एक बच्चा पैदा हुआ इतना जरूर, लेकिन कोई मर गया है या शरीर छोड़ के चला गया है, इसके विषय में पूरा घर कर लेता है। ऐसे ही सदगुरु महाराज उमरकोट में 1638 में प्रकट हुए। तो अब हम ये सदगुरु व्यक्तित्व को हमारे जीवन में एक बार सदगुरु करके जब उच्चारण करते हैं, तो जैसे एक व्यक्ति जब मर जाता है, इस व्यक्ति के भी सुनते हैं तो हम उसके कैरेक्टर वाइज उसके पूरा नक्शा हमारे हृदय में आ जाता है। जितना घनिष्ठ जितना हम जानते हैं उतना, ऐसे जितना हम सदगुरु को जानते हैं उतना ही हमें परम धाम का दर्शन होता है। एक व्यक्ति द्वारा समाज का दर्शन होता है, एक समाज सेवी के उसमें हमारा उसका लक्ष्य, उसका जो समाज का योगदान हमें याद आता है। ऐसे ही सदगुरु बोलने पर हमारे हृदय में परम धाम के प्रति योगदान, यानी परम धाम प्रति हमारा चिंता। इसीलिए प्राणनाथ वाणी कहते हैं, वाणी में वो चौपाई नहीं उठ रहा है, सुखपाल शब्द आता है ना सदगुरु के विषय में। हाँ, सुखे बेसी सुखपाल, गुणधनी को याद करना। सुंदर साथ जी इसीलिए वाणी में आता है कि गुणधनी को याद कर पकड़ पीऊ के पाए। सुंदर साथ जी आप प्राय मेरे लेक्चर में सुंदर साथ जी मैं जो क्लासेस करता हूँ या जो भी, इसीलिए कभी कभी 7 दिन का शिविर होता है तो महाराज जी मेरा 5, 6, 7 अंतिम का 3 दिन मेरा फुर्सत है। अगर बने तो मैं कहता हूँ 1, 2, 3 आइए, लेकिन 5, 6, 7 मत आइए। एक दिन आइए या पहले दिन आइए, बस पहला दिन का पहले सेशन में आइए। मेरा कहना है मेरे टीचिंग में भूमिका बहुत ज़रूरी रहता है। मेरे टीचिंग में मुझे संतोष तब होता है जब एक नक्शा क्रिएट करता हूँ दिमाग में,
तो आप भी लेक्चर ज्वाइन कर रहे हैं, 6 बजे का समय है, 6 बजे के शार्प समय में ज्वाइन हो जाइए। बाद में 15 मिनट पहले लेफ्ट हो जाइए, आधा घंटा पहले लेफ्ट हो जाइए, आपको एक भूमिका मिलने के बाद अपने आप आकर। लेकिन 6:30 में ज्वाइन करेंगे तो फिर वो टेलीफोन में आलू का साइज बताए जैसे होता है, टेलीफोन करके इतना इतना बड़ा आलू भेज दे करके टेलीफोन में बोलते हैं, टेलीफोन में। हाँ, ऐसे ही होगा, अंधा धुंधा कहाँ से बोल रहे हैं पता ही नहीं चलेगा। आज सतगुरु महाराज को लाला जी महाराज सतगुरु महाराज के विषय में बताने जा रहे हैं। लाला जी महाराज का शब्दों का डेकोरेशन से हमारे हृदय को ओतप्रोत करना है। सतगुरु के विषय में एक व्यक्तित्व का परिचय देने जा रहे हैं। उसका महत्व बताते हुए मैं ये बोल रहा हूँ, सतगुरु महाराज बोलते ही धनी ने वाणी में कहा है, गुणा धनी को याद कर, पकड़ पीऊ के पाए, सूखे बेसी सुखपाल में देसी वतन पहुँचाए। परम धाम पहुँचने के बाद वहाँ का सुखपाल, तखतरवा, आत्मा का एक उड़ान, चैतन्य आनंद, वो तो व्याख्या ही शब्दों। परम धाम पहुँचने का, लेकिन परम धाम पहुँचने का सुखपाल क्या है? परम धाम पहुँचने के बाद तो चैतन्य सुखपाल के आनंद लेंगे, तखतरवा लेंगे, हिंडोला लेंगे, व्हाटएवर इट इज, बट हाउ टू रीच ऑन दैट स्टेट? वहाँ पहुँचने का सुखपाल क्या है? तो चौपाई ने कहा, गुना धनी को याद कर। धनी स्वरूप सदगुरु महाराज का, धनी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी का गुण को याद करें, वो याद ही सुखपाल। गुना धनी को याद कर। उसके बाद पकड़ पीऊ के पाए, सूखे बेसी सुखपाल में, यही सुखपाल देसी वतन पहुँचा। तो धनी का गुण को, धन की स्वभाव को, उनकी प्रभाव को याद करना ही सुखपाल है परम धाम पहुँचने का। सुंदर साथ जी। तो सदगुरु बोलते उनका गुण स्वभाव हमारे हृदय में ओतप्रोत हो। तो लाला जी महाराज शब्दों द्वारा हमें हृदय को डेकोरेशन करें। आइए, कल हम उच्चारण कर रहे थे, सदगुरु समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब, लाला जी महाराज शब्द यूज कर रहे हैं चर्चा करते जब। यहाँ नहीं लिखा है कि समय से कथा करते जब, नहीं आए, चर्चा करते जब आए। चर्चा और कथा में जरूर फर्क है। कथा दूसरी की होती है, चर्चा अपनी होती है। घर में क्या चर्चा चल रहा है, क्या कथा चल रहा है नहीं बोलते हैं घर में, एकदम डोमेस्टिक, एकदम इनसाइड द रूम, इंडोर शब्द। कथा आउटडोर है, चर्चा इंडोर। परम धाम की अपनी आत्मा की कथा को चर्चा बोलते हैं, यानी आत्मा की कहानी। उसको जब उस शब्द प्रयोग करते हैं तो चर्चा बोलते हैं। तो देवचंद्र जी महाराज की प्रस्तुति चर्चा करते जब, पिता काहू को बोलने की ताकत न रहे तब। तो वहाँ आप बुरा, आप ये कभी मत भूलना, सदगुरु महाराज को प्रस्तुत करते समय गांधी जी भाई का घर परिवार व्यवस्था मत भूलना, उनके अपने घर व्यवस्था मत भूलना। मैं उदाहरण देता हूँ ना, एक दीवार को पेंट करना है तो ऑलरेडी उसमें अलग अलग रंग तितर बितर है, उसके ऊपर आप अपना जो पेंटिंग करोगे कि कौन सा रंग लगाना है, वो गेटअप अच्छा नहीं आता है। उसको पूरा अगर वाइट करना है, अगर वाइट आपको कलर करना है तो उस दीवार को पहला ब्लैक कर दीजिए। इसलिए तो लोहा में रेड ऑक्साइड लगाते हैं ना पहले, उसके बाद रेड ऑक्साइड के बाद फिर कलर लगाते। रेड ऑक्साइड से पहला पूरा उसको कॉस्ट निकालना पड़ता है, उसके बाद रेड ऑक्साइड, उसके बाद जो भी कलर लगाओ गेटअप अच्छा आता है। ऐसे ही सदगुरु के ज्ञान की मेहनत से अपने अंदर लगा हुआ जीव माया का कष्ट है ना, वो पहला निकल जाए। तो रेड ऑक्साइड पर बढ़िया लगा, उसके बाद थोड़ा सा भी कलर गेटअप अच्छा आता है। तो मेहनत जो है, सुनने का मेहनत के साथ साथ छोड़ने का भी मेहनत है।
तो वो लज्जत हृदय में उदय होता है, वो मेहनत चल रही है अभी। तो इसीलिए वो बैकग्राउंड जो है ना, वो थोड़ा सा भूलना मत। गंगा जी भाई के घर का परिवारों का सदस्य कैसे, गंगा जी भाई, बहू और भाभी, गंगा जी की भाभी हीरबाई, हीरबाई के बच्चे परमधाम की सुरता में हैं, और गंगा जी भाई का लड़का, बड़ा लड़का श्याम जी हैं, और श्याम जी की पत्नी अजबाई बिल्कुल परमधाम की आत्मा, और इनके 2 बच्चे जो है वो भी सुरता में हैं। और सास बिल्कुल विरोधी हैं, यानी गंगा जी की पत्नी। माँ को कोई वो नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, वो स्थूल है, वो न्यूट्रल है। और भाई है विदेश में, जो घर में वो कोई काम का नहीं करके बोले। तो अब ऐसे परिवेश में सदगुरु महाराज का व्यक्तित्व को दर्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सदगुरु महाराज? चर्चा जो समय करे, कहे भाव सबे मुख, या समय न साथ को, कयो न जाए सुख। चर्चा जोश में करे, ऊपर चर्चा करते जब चर्चा ही शब्द आया, यहाँ भी चर्चा जोश में करे, कथा जोश में करे नहीं है, चर्चा जोश में करे। अब जोश में करे का मतलब पूरा गुस्सा जोश में नहीं, भाव वाला जोश है, यानी बोलते समय अपने आप को वहीं पहुंचना। मौखिक, मुख, गुणांग इंद्रिय भी वहीं पर है, और भावना भी वहीं पर है। और ऐसा अब क्या बताएं उस मिश्री अगर मिठास के विषय में चर्चा करने बैठेगी तो कैसे करेगी? मिश्री मिठास के विषय में वो लेक्चर देगी मिश्री, तो क्या सदगुरु महाराज जो बोल रहे हैं वही है, उनका कोई चतुराई बने बनाओ ऐसा नहीं। इसीलिए चर्चा जोश में करे, मतलब पूरा वही स्वरूप है। कहे भाव सबे मुख, उनके जो मुखमंडल में सब कुछ भाव आता है, अर्थात सभी रस प्रकट होता है। करुण रस का व्याख्या हो तो करुण वॉइस भी वही आता है, और वीर रस में हो तो वैसे ही वीर रस निकलता है। सब चेहरा में उसका बॉडी लैंग्वेज जो है वो प्रायः सब नक्शा उतर आता है। कहे भाव सबे मुख, तो जो नाटकीय ढंग ने, जैसे आपको बताऊँ नाटक कितने जो है कथा चर्चा में प्राण जी ने बोले हैं कि वहाँ पर चर्चा जो है थोड़ा प्रसंग रोना धोना होता है, प्रसंगानुसार कथाकार रोते हैं, आपने देखा होगा स्टेज में। मैंने भी देखा हूँ कि हम एकदम अगल बगल बैठे वैसे देखा हूँ। कभी लगता है कि क्या भाव से आए, तो ठीक है। लेकिन मैंने एक जगह देखा हूँ, रामायण का प्रसंग था और भगवान राम सीते करके भटक रहे हैं, ऐसा तो एकदम करुण रस तो निकल ही गया, और तो आंसू और धारा बहने लगा, सब लोग रो रहे। बाद में उनको प्रणाम करने के लिए मैं गया, कथा खत्म होने से प्रणाम, तो वहाँ पर चाइनीज भिक्स वहाँ पर था, वो आश्रम में चाइनीज भिक्स। तो पता चला वो चाइनीज कथा के उसमें भागवत के नीचे तो वो दिखता नहीं है, बाहर से पब्लिक ऐसा करके खोल खाल के और वहाँ हाथ में और ऐसा किए, और अब देखिए सुंदर साथी भक्तजन महानुभाव भगवान राम जब सीते गए, तो अब चाइनीज भी इतना बर्निंग देता है, आंसू न निकले तो क्या निकलेगा, दूध निकलेगा, पानी तो निकल ही गया। उसके बाद तो कोमल वॉइस में बोलना है, ये भी हमने देखा है। लेकिन यहाँ बात सदगुरु महाराज की जो है कि कहे भाव सबे मुख, अगर ब्रज की बात से बातें की
गोपियों का प्रेम की बातें की तो श्री कृष्ण के साथ वहीं प्रकट हो जाए, ऐसा भाव है। तो अब ये बैकग्राउंड से आप समझ लेना कि बोलने वाला तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे हम, और वहाँ सुखदेव महाराज ने गाइड किया हुआ है, पता है ना, कि जिन्होंने जिस स्वरूप ने रास खिलाया उसी से पूछो। तो वो स्वयं रास में उपस्थित वाला है, खेलने वाला भी और खिलाने वाला भी सदगुरु के अंदर विराजमान। तो आप विचार करिए इस बैकग्राउंड से कि जब वो रास के विषय में बोलते होंगे, ब्रज के विषय में बोलते होंगे, तो सामने वालों में सामने वालों के हृदय को कहाँ पहुँचाते होंगे। चर्चा जो समय करे, कहें भाव सबे मुख, या समय इन साथ को कयो न जाए सुख। उस समय में स्वयं साक्षात इंद्रावती आत्मा उपस्थित हैं, और इंद्रावती आत्मा के मुखारविंद से लालसी महाराज ने कान से सुन सुन कर उस स्वरूप को खड़ा किए हैं। तो सदगुरु महाराज गंगा जी सॉरी लालसी महाराज का अपना अनुभूति भी है, और महामति प्राणनाथ जी मुखारविंद से सदगुरु के विषय में सुने हुए हैं। प्राणनाथ जी साक्षात श्रीराजी स्वरूप हैं, और उनके मुखारविंद से सदगुरु के विषय में जो सुने, शब्दों में कितना आ सकता है सुंदर सा, फिर भी लालसी महाराज कोशिश किए। फिर बोले कि भाव काल दिखावे, एक एक शब्दों के पीछे भाव, भाव शब्द में कोई भोजन परोस रहा है और हम भूख से परेशान हैं, मतलब कब मिले ऐसा अवस्था पहुंचा, प्राण निकलने की अवस्था हो चुकी है, लेकिन देने वाला थोड़ा सा मुंह फुला के देता हो, या कुछ दो चार शब्द ऊपर से मसाला की तरह देता हो, या देते समय भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र की भांति थाली घूम के आता हो, तो शायद भूख चली जाएगी। हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ जाके सूखा जो भी चीज़ हम मिले वो खाएंगे, शायद ये रसदार भोजन देने में अगर ढंग नहीं हुआ कुछ, तो शायद ही हमारे हृदय में कुछ न कुछ संदेश तो देता है। वो यहाँ पर भाव शब्द देखने का कि देने वाले किस भाव से, भोजन तो अच्छा लेकिन देने का ऐसे ही भोजन भी अच्छा हो और वो भाव भी उसमें हो तो बात बने। सदगुरु महाराज बात भी परम, चर्चा भी परम धाम की है, और देने में कितना भाव से है। आगे का शब्द आपको सामने वाले जो दे रहे हैं वो ये जिसको किसको खिला रहे हैं वही हाथ है, वही हाथ है, वही सामग्री है। अपने बच्चे को जब खिलाती है माँ, अब अपने बच्चे को जो खिलाती है माँ वही सामग्री है, हाथ वही है, वैसे ही है हाथ में। लेकिन घर की जो काम वाली है आया भी जो है बच्चे को खिलाती है, ऐसे खिलाती है, खाना फुसलाना सब हुई। लेकिन माँ के दिल का और आया का दिल में आप दर्शन करिए, जो माँ जिस भाव से, जो वात्सल्यता जो है वो आया के पास में, वहाँ कैसे देखेंगे आप, क्या मेजरिंग, आपके कुछ मशीन है वो भाव नापने का? माँ का दिल, सदगुरु महाराज का भाव, परम धाम से मैं धनी के अंगना यहाँ खेल देखने आइए करके कितना भाव से अपने शब्दों को रख रहे हैं। ये भाव को पकड़ना, ये बहुत साइलेंस मेंटेन करना होता है। अपने गुना अंग इंद्रिय इतने साइलेंस में चले जाना चाहिए, मान के चले उस भाव को पकड़ने के लिए समाधि लग जाए। समाधि का अर्थ है क्या? डॉक्टर भी थोड़ा सा यहाँ पल्स को देखना हो तो थोड़ी देर साइलेंस रहता है, उसको बोलते हैं
साइलेंस, लॉर्ड रिसाइड्स इन साइलेंस बोलते हैं, शांत। तो कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु महाराज के इस भावना को समझने के लिए भी अपने गुणों को, अपने मन को पूरा, जैसे हम स्विमिंग करते समय ऐसे ऐसे स्विमिंग करते हैं। कहने मतलब क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल का ये सब छोड़ करके चले आगे। तो हम डीप स्लीप का उदाहरण देते हैं, ऐसे ही समझ लेना। कहने का मतलब सदगुरु महाराज को भावना, मैंने उदाहरण दिया, भोजन वही है, दूध वही है, बोतल वही है, हाथ वही है, सब कुछ वही है। माँ जिस तरह से अपने बच्चा को पिलाती है और आया काम वाली घर में जो है वो जो खिलाती है, कोई फर्क आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये दोनों में कौन माँ है। शब्दों को अगर देखेंगे, एक्टिंग को अगर देखेंगे और बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे तो हो सकता है बच्चा माँ के पिलाएगा, सोचा वो आया का पिलाया वो अच्छा करे, अच्छा मान के खाए, वो भी हो सकता है, बच्चा है। लेकिन आपके बुद्धि में जो ज्ञान है, ये ज्ञान क्या बोल रहा है कि माँ के अंदर डिलीवरी पेन है, माँ के अंदर 9 महीना का पेट का दर्द है, वो आया के पास नहीं। ऐसे मूल मिलावा का उस मूल मिलावा के गर्भ में राजी महाराज की अंगना की लीलाएं वहाँ, वो सदगुरु के हृदय। इसलिए भाव काड़ा दिखावा में तारतम्य ज्ञान आपके दिमाग में है, तो ज्ञान के विजन से आप मूल मिलाव में होकर के देखेंगे तो संसार का कितना कीमत है और परमधाम का कीमत कितना है, और परमधाम के कीमत से खड़े होकर के सदगुरु महाराज शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर ये चमड़ी की आंख से, ये जातिवाद के आंख से, नेशनलिटी के आंख से, लिंग भेद के आंख से पकड़ में नहीं आए महाराज। ये तो आत्मीय आंख से परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करना है। इसका कोई मेजरिंग रॉड भी नहीं है। और सदगुरु के हृदय इस अर्थ से आप ओशन का, एक सागर का महसूस करते हैं, तो शब्द में जो है कुआं का लेवल का ही। अगर सदगुरु के हृदय में सागर भी है ना, तो एक गुण अंग इंद्रियों झूठे साधन है ना, उसमें से कुआं में जितना पानी है उतना ही निकल रहा है, फिर भी हमारा मस्तिष्क उसमें से बूंद भी नहीं उठा सकता। तो सदगुरु का सागर का दर्शन कैसे? भाव काल दिखा वही सब चर्चा को रूप, सब चर्चा को रूप। एक एक शब्द इतना सेलेक्टेड और इतना सिद्ध शब्द है कि परमात्मा का स्वरूप खड़ा हो जाता है सामने वाले के लिए। सब चर्चा को रूप, वर्णन करें श्री राज। देखना विषय वस्तु चेंज हो रहा है, परोसने का ढंग, बोली वही है, भाषा वही है, चम्मच वही है। अब खीर परोस रहे हैं कि हलवा परोस रहे हैं कि दाल परोस रहे हैं कि, और दाल के अंदर विष डाल के परोस रहे हैं, क्या है? संसार में सुंदर दाल के अंदर, स्वादिष्ट दाल के अंदर विष हो? भोजन में लोग विष नहीं खिलाते। कितने सुंदर ढंग से व्यवस्था करके हाव भाव से परोसते हैं, लेकिन अंदर विष डाला हुआ। जो भी किसी से विष देकर के मारना चाहता है, पागल बनाना चाहता है, जो भी करना चाहता है, वो ऐसे ही गाली करके थोड़े नहीं खिलाएगा, बहुत प्रेम भाव से खिलाएगा, लेकिन विष डाला। ऐसे ही 14 लोक में आत्मा को स्वर्ग वैकुंठ में बहुत सुंदर ढंग से पिला रहे हैं, हंस हंस के पिला रहे हैं, लेकिन नारायण नारायण। लेकिन भ्रामक जगत में भ्रमित व्यक्ति ब्रह्म को ही पिला रहा है। ये पचाना थोड़ी नहीं 14 लोग जान समझेंगे। तो चम्मच वही है, स्पून वही बोल रहा हूँ, हलवा क्या खिला रहा है। तो सदगुरु का हाव भाव तो वही है, लेकिन पिला रहे हैं। देखिए तो विषय वस्तु को आप ध्यान देना कि वर्णन करे श्री राज का, सुंदर रूप हनु। अब विषय वस्तु चेंज हो गया, सब सामग्रियां वही है। आज भी कथा पंडल बड़े बड़े और बड़े बड़े धुरंधर लोग लगे हुए हैं,
भीड़ उतनी ही है, लेकिन पिला रहे हैं क्या? 14 भाषा जानता है एक महात्मा ने, एक बुद्धिजीवी ने बोला, भाषा तो 14 जानता है, लेकिन बोलता क्या है? विषय वस्तु क्या बोलता है? 14 भाषा में किसी को मारने की बात कर रहा है, किसी को डुबाने की बात कर रहा है, तो भाषा जानने से क्या हुआ? इससे ऐसा तो एक ही भाषा जाने, एक ही शब्द जाने, प्रेम। पोथी पढ़ पढ़ जगम हुआ। पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कृष्ण प्रेम तो 2.5 अक्षर हो। अच्छा सुंदर साथी जी, वर्ण करे श्री राज का सुंदर रूप पर। मैं उदाहरण देता था ना, ट्रेन आया और जहाँ से ट्रेन अब लीक अगर 2 होना है तो वहाँ पर गैपिंग कितना होता है? एक केश भर का गैपिंग है, लेकिन डिस्टेंस अगर देखेंगे तो हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। ऐसे ही सृष्टि के शुरू से ही कथा चर्चाएं, धारा प्रवाह आ रहा है, लेकिन आते आते विषय वस्तु के कारण जहाँ पर फर्क हो जाता है तो गया। अब शब्द इतना सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन 14 लोग के भक्ति के अंदर डुबा दिया। और सदगुरु महाराज वहीं पर परादशता प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग से अखंड परम धाम की बातें करते हैं। इसलिए इस चमड़ी की आंख से तो दिखाई नहीं देती है सुंदर साथ जी। वर्ण करे श्री राज का सुंदर रूप अनूप। कहाँ हो रही है सारी बातें? कहाँ? गंगा जी भाई के घर में। और सुंदर साथ कौन आ रहा है? मैं भेजूं तमाम वाले आ रहे हैं। राज जी महाराज ने मैं भेजूंगा बोले ना, वो सुंदर साथ आ रहे हैं। हाँ, और उसमें से दो चार गंगा जी के घर के अंदर ही है। बगुला भी है, हंस भी है, परमहंस भी है। ब्रजरास लीला को बड़ो दिखावत बोझ। वो सदगुरु महाराज विषय वस्तु, तो सदगुरु महाराज के विषय वस्तु में ब्रजरास लीला को बड़ो दिखावत बोझ है, भागवत ही है। तो पकड़ने की चीज यही है, हाथी का दांत दिखाने का और खाने का जो बोलते हैं। तो अब हम भागवत के माध्यम से प्रचार करेंगे तो ध्यान देना पड़ेगा ना। अच्छा, सदगुरु महाराज ब्रजरास को बड़ा दिखाओ तब बोझ, हमें जल्दी जल्दी प्रसंगों को वहाँ पहुँचाना होगा। भागवत यहाँ रखे, उसके बाद फटाफट नाम लिया देव तो कहे चलो कृष्ण लीला में भगत जी करके ले जाने का। लेकिन हमारे में कितने प्रचारक समय यहाँ कहाँ कहाँ लगा देते हैं। प्रहलाद की कथा सुनाते हैं, दुर्वा की कथा सुनाते हैं, उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। तारतम होल्डर सुंदर साथ 20 मिनट ये धुन लगाते हैं। माई गॉड, 20 मिनट तो परम धाम की बातें जल्दी पहुंचा देते, तो सामने वाला उसको क्या पता है? सामने वाला उसको तो झूमना है, लेकिन कहाँ झुमा रहे हो? तुमसे होश में तो कथा करो। वो 20 मिनट खींच करके जल्दी जल्दी ब्रजरास में ले जाकर परम धाम में काम बात कर देते, तो वही शास्त्र वही भागवत हमको परम धाम की बात होती है। सदगुरु यही तो कर रहा। गंगा जी भाई के घर में जब सदगुरु चर्चा करने लगे तो क्या वहाँ पर सरु साहिब थी, बीतक साहिब थी, वहाँ पर प्रकटवाणी रखे थे ग्रंथ के हिसाब से? ग्रंथ नहीं थे, वो साक्षात परम धाम थे, तो क्या ग्रंथ की जरूरत थी? महामति प्राण जी लिए ग्रंथ जरूरत? वो साक्षात ग्रंथ स्वरूप है। आज हमारे लिए वो सब वो स्वरूप की जागनी को लेकर सखी की जागनी में रखे हुए, तो अब आज वो स्वरूप को लेकर के सखी की जागनी हो रही है। तो साक्षात स्वरूप थे, तो फिर भी आंख से दिखाने के लिए दुनिया के सामने कौन से ग्रंथ रखे सदगुरु महाराज ने? वही भागवत रखते थे, कथा अगर जरूरत तो वही रखते थे। तो आज भी कितने कितने भागवत के रामायण के प्रकांड लोग जस्ट ग्रंथ अंदर रखते, सामने में रखते हैं साक्षी स्वरूप। उसके बाद
अपने कंठस्थ कथाएं करते। तो सदगुरु महाराज तो 40 साल वो भागवत के, लेकिन दुनिया भागवत रख दिए, लेकिन कथाएं कहाँ की कही, उसी समय का चौपाई है। बंदेज की अति उत्तम पर घर की नींद सो कही तारतम। राज का सुंदर रूपानुपेतार्थम। ब्रजरास लीला को बड़ो दिखावा था, बोझ, बोझ मतलब महत्व। अब ये महत्व में मैंने वहीं पर आप पकड़ लेना, एक माँ का हृदय अपने जिस बच्चा को खिला रही है उसका महत्व, और आया जो खिला रहा उसका महत्व कौन समझेगा। एक्टिंग तो दोनों एक है, लेकिन महत्व उसमें वात्सल्यता का बोझ है, महत्व है। ऐसे ही सदगुरु महाराज को ओहो ज्यों निद में देखे सुपना, यूं उपजे हम ब्रज बधु जन, ब्रज में आकर के हम लीला की। तो एक अंदर का पीड़ा है सदगुरु के अंदर कि किस तरह से परम धाम से बिछोड़ करके आत्मा आई है। बड़ो दिखाओ तब बोझा, शब्द शास्त्र साखी सब, शब्द साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे कर खोज। सदगुरु महाराज शास्त्र का पूरा अवलोकन कर रहे हैं, साखी यानी संतवाणी को प्रयोग कर रहे हैं। कबीर की दोहा, दाऊद, उनसे पहले आने बहुत, मैंने भूमिका में भी तक भूमिका में कहा कि उनसे पहले आने वाले सदगुरु प्राणनाथ जी से पहले आने सभी संतों के मेहनत को हमने एक दो लेक्चर हमने कर चुके हैं सुंदर साथ। तो उनके एक शब्दों को, शब्द द्वारा उसके स्वरूप को खड़ा करते हैं, और शास्त्रों का एक जैसे उदाहरण गीता में द्वाभिमो पुरुषो लोके, यानी आज हम जितने भी प्रणामी समाज के संत महंत जो भी अपने वाणी को पुष्टि देने के लिए जो भी शास्त्रों का प्रयोग करते हैं, आप उस सब का अंकुर कहाँ से शुरू हुआ है? सदगुरु से तो शुरू हुआ है। यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः, गीता में कहा है आगे वानन जैसे तो वैसे ही। तो प्राणनाथ जी माने हम लिया सदगुरु का भेष, हमने लिया, बोलते भेष लिया मतलब क्या है? सदगुरु का ट्रैक जो है। तो आज हमारे साथ जो ट्रैक आ रहा है, शास्त्र भी ना कहो ना माने, चौपाई बोल रही है। सदगुरु साधु वाको कई जो अगम की देवे गम, उस अगम परमात्मा को शास्त्र, अगम शब्द कहाँ से आया? शास्त्र से आया। जिसको अगम बोल रहे थे धनी ने गम कर दिया। तो इसका मतलब है शास्त्र शब्द साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे को, ये रहस्य शब्द फिर जैसे तारतम्य वाणी यहाँ पर है और श्रीमद् भागवत का कथाकार यहाँ है, दोनों ग्रंथ हैं। ये दोनों ग्रंथ में मैं रहस्य शब्द को लोकेशन बता रहा हूँ। यहाँ ब्रजरास के विषय में भरमार चर्चा हो रही है और श्री कृष्ण की लीला को इतने सुंदर ढंग से एक गुजरात में एक कथाकार थी, इंदिरा बेटी उनका नाम था, मैंने एक बार उनका लेक्चर सुना था। और श्री कृष्ण झूला में हैं और झूला में से जो अंगूठा जो पैर का अंगूठा जो उठा करके झूला के किनार में तक पहुंचाने में व्याख्या 3 घंटा था। श्रोताओं का पूरा ध्यान जो है श्री कृष्ण के अंग में झूला का व्याख्या और झूला में जो कपड़ा है उसका, और उसमें से सुंदर गुलाब की भांति खिल रहा है चरण, और चरण का वर्णन जब शुरू हो जाता है। इस वोकेबुलरी तो है, द पावर ऑफ वोकेबुलरी, शब्दों का जो इस्तेमाल जो कर रहे हैं, तो ये तो बुद्धि का खुराक तो ये है। ठीक है, अब ये स्वरूप की व्याख्या इतना कि श्री कृष्ण में कंसंट्रेशन हुआ, ये भागवत का ही कथाकार का ये। अब रहस्य की, जब मैं इसमें रहस्य की बात कर रहा हूँ, सदगुरु महाराज बोलते हैं कि जब परमात्मा श्रीदास जी महाराज ब्रज में आकर लीला किए तो उनका स्वरूप ऐसा है, तो इनका साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी महाराज का चरण कैसा होगा, ये रहस्य। और वहां का जो पूर्ण स्वरूप है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण, ये रहस्य खोलना, स्वप्न का रहस्य जागृत है। ऐसे ही शास्त्रों का रहस्य उन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा उसका लक्ष्य है। तो यहाँ पर शास्त्र शब्द शास्त्र सब
रहस्य दिखावे कर खोज, पूरा में खोज मतलब मेहनत करके किस तरह से सुंदर साथ जी उस स्वरूप को हृदय में बैठाए, क्योंकि पहले से ही अनंत अनंत क्या क्या स्वरूप बढ़ के जीव में वो घर कर लिया है। अब उसको डिलीट करके उसको वहाँ से हटा करके परम धाम का स्वरूप बैठाना है, इसलिए मामूली मेहनत नहीं है। और चौपाई नंबर 21 में कहते हैं, अंग में बड़ो उमंग साथ मिलावना को, एक नया कोई जो आवत तो उमंग न मावे अंगमो। सदगुरु महाराज का व्यक्तित्व देखिए, ओहो, जो भी प्रस्तुति दे रहे हैं अंग में बड़ो उमंग। लालदास जी महाराज अभी इसी प्रसंग में यही इसमें उन्होंने सदगुरु का शब्द, सदगुरु का ऐसा दर्शन किया लालदास जी महाराज ने कि साक्षात स्वरूप एक एक अंग अंग का स्फुरन हो रहा है लालदास जी महाराज के हृदय में सदगुरु के प्रति। और शब्द चुन चुन के ले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी शब्द नहीं पहुंच रहे हैं। लालदास जी महाराज स्वयं परेशान है कि जितना मैंने सदगुरु के विषय में जो हृदय में जो एक भाव प्रकट हो रहा है, लेकिन शब्द बहुत कंजूस कर रहा है। गंगा जी भाई के घर में है, अभी श्रोता का लोकेशन नहीं बताया, अभी सदगुरु महाराज के हृदय का लोकेशन बता रहे हैं, भाव का लोकेशन बता रहे हैं। आपको दूरदर्शिता होनी चाहिए कि उस बैकग्राउंड जो है बिल्कुल कचर पचर बैकग्राउंड है, उसके अंदर सेलेक्टेड जो है ब्रह्मात्माएं प्रवेश हो रही है। और सदगुरु को पहचानने वाले बहुत इने गिने हैं, तत्वतः पहचानने वाले। तो वहाँ पर आने वाले में मर्यादा लेवल का भी हैं और परवा लेवल के भी हैं और पुष्टि लेवल के भी हैं, यानी ये भी दर्जा है। और ऐसे घर जहाँ पर सासू माँ गड़बड़ करती है, लड़का साथ नहीं दे रहा है, और उसमें से गंगा जी भाई जैसा तटस्थ मर्धन्य पुरुष होकर के बैठे हैं पूरा कवच के भांति, और देवचंद्र जी महाराज बिल्कुल परम धाम। और हाँ, उस जगह में हम सदगुरु महाराज को पता ही नहीं चला कौन क्या चतुराई कर रहा है, क्या कर रहा है। इतने डूबे हुए हैं सुंदर साथ को जगाने के लिए, सुंदर साथ के संदेश देने के लिए, परम धाम की आत्माओं को करने के लिए मन अंग में बड़ो उमंग के साथ करते हैं। और हमारा तो थोड़ी सी व्यवस्था बिगड़ गई तो परम धाम के बाद करके मुरझाया हुआ, फिर सामने वाला श्रोता को पता चल रहा है आज कुछ गड़बड़ है क्या, महाराज जी का चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है करके, वो पहले पता चलता है उनको। हम प्रचार में बाहर जाते हैं, किसी के घर में झोला रखना है, बैग रखना है कि आज यहीं रहना है, तो कौन कौन ऐसा आइए 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 बोलते पता चला, अंदर में जाकर पता नहीं कहाँ कितने दिन रहेगा। फिर भी चलो आप कान में अगर पढ़ ही लिया तो अच्छा ये अड़ोसी पड़ोसी कितना दूर है घर, कुछ न कुछ बहाना बना के कान कितना जल्दी सुनता है। ऐसी बात। हम कभी कभी यहाँ से फ़ोन आता है बाहर से, सुनना महाराज जी विद्यार्थी भेजना है, लड़का भेजना है, लड़की भेजना है, क्या क्या है रूल रेगुलेशन क्राइटेरिया, क्या क्या है, कैसा है कैसा है। कुछ में फूडिंग लॉजिंग फ्री है, सब अच्छा, महीना भी नहीं देना पड़ता है, नहीं तो एडमिशन फीस 2500 रुपये। क्या बोले महाराज जी समझ में नहीं आ रहा है, तो नेटवर्क नहीं पड़ रहा है, तो 2500 में नेटवर्क पकड़ता ही नहीं है। फूडिंग लॉजिंग फ्री सुनाई देता है, 2500 का नेटवर्क सुनता ही नहीं। तो ये कान जो है ना, कान संसार की प्रशंसा और अपने निंदा खूब सुनता है, परम धाम की बातें सुनता नहीं। तो धनी ने कहा, धनी ने धना तो बहुत लिया पर लिया ना हरामखोर। हाँ, ये कान जो है ना सुनता नहीं है। जीव को वर्षों से इन्हीं से आदत पड़ी है संसार की बातें सुनने में। ये नया चीज परम धाम के सदगुरु महाराज बता रहे हैं तो कौन सुने। बहुत दलाली करनी होगी अपने मन से, मानता नहीं है। तो सदगुरु महाराज ऐसे बैकग्राउंड में भी अंग में उमंग, बड़ा उमंग है, साथ मिलावना को। उमंग तो हम भी उमंगित रहते हैं, नया कपड़ा लेके आएगा तो कितना उमंग है साथ। चाचा जी आएंगे तो हाँ 10 साल में चाचा जी है, कुछ न कुछ तो बैग में लेके आए उमंग। शादी करने में तो बस
फिर पूछो ही मत उसको, तो बाप रे बाप रे बाप हैं। तो एक लड़का ने पूछा पिताजी को, पिताजी ये दुल्हा घोड़े के ऊपर क्यों बैठता है, कभी तो गधे के ऊपर भी बैठ जाए। तो पिताजी ने बोला, भाई गधा गधा के ऊपर नहीं बैठता है। पूरा गुणांग इंद्रिय उछल देखे तो उछल संसार में, हमारे अंदर देखे ना, पार्टी में जाना हो, कहीं जाना हो, कहीं जाना हो, शादी कितना सत्संग में जाना हो, तो क्या करें, जाना ही पड़ेगा। घड़ी देखते हैं, घर के बैठ भी गया तो बार बार घड़ी देखते हैं। उमंग कहाँ है? तो कहाँ उमंगित होना है, कहाँ करुण होना है। ये अगर हृदय का डिजाइनिंग अगर हमने नहीं किया तो सुंदर साथ जी समय ऐसे जाएगा। एक नया सद, इसीलिए यददा करति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः, गीता ने कहा आगे मन कैसे चले, तो सदगुरु का एक बार सदगुरु का अंतस्करण को दर्शन करें, अंग में बड़ो उमंग साथ मिला। तो ये बैकग्राउंड सुंदर साथ जी आप सदगुरु महाराज के, एक नया कोई जो आवत तो उमंग न मावे अंगमो, कोई नया सुंदर साथ आए, इतनी खुशी कि तो ये बैकग्राउंड जो पारिवारिक बैकग्राउंड जो आप देख रहे हैं सुंदर साथ जी, इसको एकदम, तो उसके बाद मैंने कल एक लेक्चर में कहा था कल कि प्रत्येक संतों के बैकग्राउंड में रहता है, प्रत्येक जागनी करने वाले सुंदर साथ में गंगा जी छत्रसाल मिलते हैं। समझ में आई बात, उसको भी वर्तमान तक ले आना। आज हमने उतना ही कंसंट्रेशन किया कि सदगुरु के हृदय को दर्शन किया। कल भी, आज तो 5 चौपाई हुआ, टोटल 17 चौपाई सदगुरु के व्यक्तित्व के ऊपर, आज हमने 5 चौपाई का ही हमने किया है। और बाकी जितना है 16 17 चौपाई में करीब 12 चौपाई कितना है, कल और इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। आज और कल परसों 3 दिन कभी लगेगा, हम वहाँ ध्यान दे रहे हैं कि सदगुरु महाराज के हृदय का दर्शन कर रहे हैं। सुंदर सा ये लालदास महाराज को ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, इसी में आपने को पूरा सदगुरु शब्द आते ही पूरी तरह अंतस्करण में प्रकाश होना चाहिए। शब्दों का इस्तेमाल या शब्दों को सम्मान से देखेगा, इतने सम्मान देखने एक एक शब्दों के ऊपर के मंत्रवत हो जाए, तभी सदगुरु महाराज का उस शब्दों से स्वरूप का प्रकट होगा। शब्द में बहुत क्षमता है। मैं उदाहरण देता हूँ, आप आराम से मॉर्निंग वॉक में निकल रहे थे, वे कुत्ता सुबह सुबह कहाँ जा रहा है करके आपके कान में कुत्ता शब्द आते हैं, आपके हृदय में फर्क ले आता है। इसमें शब्द में ताकत है ना। पूरा अंतस्करण का पूरा अपना चेहरा ही बिगाड़ दिया कि नहीं बिगाड़ दिया नेगेटिव शब्द से। तो जब संसार का शब्द हमें इतना असर कर रहा है संसार के जीव के हिसाब से, तो परमधाम के आत्मा का दावा लेने वाले हम सुंदर साथ सदगुरु के शब्दों से कितना असर होना चाहिए। इसलिए लालदास जी महाराज 17 चौपाई में एक बिल्डिंग तैयार करने जा रहे हैं, जिसका ये फाउंडेशन रूट है, फाउंडेशन स्टोन है ये। इसलिए यत्र तत्र किधर देखे बिना आप बिल्कुल 1-2 दिन ये 17 चौपाई कर ऐसे पाठ करिए, ऐसा नक्शा उतर आइए जीवन में कि एक बार सदगुरु बोलने पर फिर दोबारा बोलना न पड़े। इसीलिए इसके ऊपर चर्चा की जा रही है। तो मैं ये बोल रहा था कि बाहर में हमारा कान कितना असर करता है, और सदगुरु महाराज ऐसे बैकग्राउंड के बीच में भी परम धाम सुंदर साथ को ही देख रहे हैं, आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे। जब आगे पीछे कुछ सुनते हैं ना कान में, तो फिर हमारे लिए तीर्थ बन जाता है। सदगुरु के सदगुरु के कान में संसार की बात घुसे तो तीर्थ बन गया। उसका रहस्य बाद में बताऊंगा, अगर मैं भूल भी गया तो याद दिलाना। अंग में बड़ो उमंग, अंग में बड़ो उमंग, साथ मिलावन को, साथ मिलावन को। एक नया कोई जो आवत, एक नया कोई जो आवत, तो उमंग नमावे अंगमो, तो उमंग नमावे अंगमो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।